नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इस साल जो ये खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इसमें हम लोगों को अभी लास्ट में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या चेकलिस्ट होना चाहिए जिसको हम लोग एक बार फॉलो करें, वो 10 पॉइंट मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका प्लानिंग मजबूत हो जाए और ये साल खत्म होने से पहले कर लो ताकि आपको कोई परेशानी बिल्कुल ना जाए। सबसे पहला, पांचों हेड के इनकम आपके जो है उसको चेक करना है। कौन कौन से 5 हेड है? सबसे पहला सैलरी। इसका मतलब अगर आपको किसी भी तरीके से वेतन आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं ना, इसको अलग से पेपर में जरूर नोट कर लीजिएगा और इसके हिसाब से करिएगा, आपको सुविधा होगी। सैलरी अगर कहीं से भी आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, तो एक बार सोच लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका है तो उस पर ध्यान देने वाली बात क्या है, उस पर अगर कोई रेंट मिल रहा होगा तो रेंट रिसीव करना है आपको। अगर उस पर कुछ खर्चा हो रहा होगा तो वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आपने हाउसिंग का कोई लोन लिया है तो हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये दोनों चीजें आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल तो 80C में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपको सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी में माइनस करते बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका जो बिजनेस प्रोफेशन है उस पे आपको जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका आप एक रफ कैलकुलेशन कर लीजिए, प्रोविजनल बना लीजिए। इस पे मैं और आगे बात करने वाला हूं। कैपिटल गेन, कहीं पर भी अगर कोई कैपिटल एसेट्स आपने सेल किया, कोई लैंड सेल किया या कोई और एसेट सेल किया, या कोई गाड़ी सेल की, कुछ बिल्डिंग सेल किया, कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने सेल किया, उसमें आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसको 2 भाग में करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अलग अलग कैलकुलेट होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म आपके टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म पे डायरेक्टली जो परसेंटेज एप्लीकेबल होगा अलग अलग टाइप्स के कैपिटल गेन के कारण उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये 4 कंसीडरेशन हो गया। अगर कोई सैलरी में नहीं आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा है, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आ रहा है और कैपिटल गेन में भी नहीं आ रहा है, तो ये अदर सोर्स में उसको कंसीडर करना है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी आप पूरा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, चाहे आपने किसी प्रकार का कोई ब्रोकरेज मिला हो, कमीशन मिला हो जो कि अदर सोर्सेज के नेचर का होगा, इसके अलावा डिविडेंड मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, कुछ भी अगर आपको मिला है तो आप अदर सोर्सेज में डाल सकते हो, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो। इसके अलावा आपको एक चीज और नहीं भूलना है कि अगर आपके बच्चे हैं या फिर कोई डिपेंडेंट है जिनका इनकम आपके में क्लब होने वाला है, या फिर आपका स्पाउस मतलब जीवन साथी की इनकम अगर आपके में क्लब होने वाला है और आपने बिना उसको देखे प्लान कर लिया, तो आपका प्लानिंग पूरा गड़बड़ हो सकता है। इसी कारण क्लबिंग वाले हेड को भी आपको चेक करना पड़ेगा। टीडीएस और टीसीएस भी आपको चेक करना पड़ेगा, रिलेटिव्स का, डायरेक्टर्स का। अगर, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आपका कोई रिलेटिव नौकरी करता है, उसको सैलरी दे रहे हैं लेकिन टीडीएस काटना भूल गए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी खर्चे होते हैं उस पर टीडीएस अगर आप काटोगे तो वो खर्चा आपका वैलिड हो जाता है। डायरेक्टर्स को अगर सैलरी देते हो या फिर उसका प्रोविजन ही करते हो, देते नहीं हो लेकिन प्रोविजन करते हो, तो आपके कंपनी में वो खर्चा दिखाया जा सकता है तभी जब आपने उसका टीडीएस काटा होगा, राइट। डिडक्शंस आपको पूरे चेक करने पड़ेंगे। कौन कौन से डिडक्शन? 80C का डिडक्शन आपको देखना है, राइट। 80C में क्या क्या चीजें होती है मोटा मोटा आपको पता है, यस और नो। LIC जितने भी होते हैं, बच्चों का ट्यूशन फीस होता है, पोस्ट ऑफिस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, इस तरीके से जो जो चीजें 80C में आती है, इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने लोन का प्रिंसिपल चुकाया तो वो भी 80C में आता है। तो 80C को चेक करिए कि उसमें टोटल कितना अमाउंट आपका आ रहा है, एलिजिबल अमाउंट, और उसमें अगर कुछ गैप है तो उस पर प्लानिंग करने की सोचेंगे। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो सेक्शन 80D को चेक करिए कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर ड्यू है, जो बाद में हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आपको उसका चुकाना होगा, तो उसको आज चुका सकते हो आप, ताकि क्या हो रहा है, इस साल के अंदर में डिडक्शन आपको मिल सकता है। 80G, अगर आपने एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को कोई डोनेशन दिया है जिसपे 80G एलिजिबल है, वो ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है आपको रसीद, तो उसको भी क्लेम किया जा सकता है। इसीलिए 80G का भी कैलकुलेशन एक बार सोच लीजिए। अगर आपका एजुकेशन लोन भी है तो सेक्शन 80E में एजुकेशन लोन के अंडर में भी छूट आपको मिलने वाली है। 80U का भी छूट मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिडक्शन है जिसको आप लोगों को पक्का चेक करना चाहिए, जो आपके लिए एप्लीकेबल हो। अब 5वां पॉइंट है, जो भी बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोविजनल बना लेना चाहिए। उसमें डेप्रिसिएशन जो साल भर का है उसको आप कंसीडर करिएगा, सारे खर्चे को कंसीडर करिए, सारे इनकम को कंसीडर करिए। ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो कि आप वास्तविक में अभी नहीं दे रहे हो लेकिन आप उसको दिखाना चाहते हो, जैसे डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन है, जो अभी कंपनी अगर फायदे में नहीं है तो आप शायद अभी नहीं निकालोगे, लेकिन उसको दिखाना तो पड़ेगा ताकि आपका प्रॉफिट अगर ऊपर जा रहा होगा तो फिर उसको एडजस्ट किया जा सके। अब 6th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम को या एक्सपेंसेस को प्रीपोन या पोस्टपोन करने का प्लान कर सकते हो। ये कैसे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको अगर किसी को बिलिंग करना है, सेल का बिल देना है,
तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि इस साल में जो हमारा टारगेट था अगर पूरा हो चुका है और हम लोग मार्च में बैठे हैं और 10 ही दिन बचे मार्च में, और अगर मैं अभी ये टर्नओवर डालता हूं तो फिर हमारा प्रॉफिट बहुत हाई हो सकता है। अगर ऐसा आपको लगे तो आप क्लाइंट से बात करके उसको नेक्स्ट मंथ का बिल दीजिए, जिससे क्या होगा आपका इस साल में जो इनकम दिखने वाला है वो अगले साल दिखने वाला है। तो ये करंट ईयर में आपका प्लानिंग हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो गए हैं तो कुछ खर्चे जिसका पेमेंट अगले महीने करना है, कुछ परचेजेस जिसको अगले महीने करना है, उसको अभी आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो तुरंत लगना नहीं है। आप परचेज करके बिल मंगा लीजिए, माल आता रहेगा, उसके बाद आपका 1 महीना 2 महीने जितने भी आपका क्रेडिट पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली आप पैसा दे सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग इनकम को पोस्टपोन कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को प्रीपोन कर सकते हैं, या वाइस वर्सा कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। तो फिर प्रीपोनमेंट और पोस्टपोनमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस बहुत बड़ा प्लानिंग का टूल हो सकता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको अभी करेंगे, क्योंकि ये 7 दिन के बाद में वो 7 दिन हो जाएंगे और आपका काम नहीं बनने वाला है, और उस समय प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीएसटी को आपको देखना पड़ेगा, जो भी आपने फाइलिंग की वो पूरे फाइलिंग को परचेज सेल से मैच कर लीजिए। इतना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक मैच कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो क्वांटिटी आपको चेक करना पड़ेगा। जीएसटी इनपुट को भी देख लीजिएगा, स्टॉक कहीं से भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्वांटिटी वाइज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बाद में बिलिंग के लिए बहुत दिक्कत होती है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग कैश में परचेज सेल कर लेते हैं कभी कभी, अब वो सामने वाले की सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन उनके बुक्स में स्टॉक कई बार नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आज चेक कर लीजिए, राइट। 8वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हो। जब आपने सारे हेड्स चेक कर लिए, आपने सारे एक्सपेंसेस चेक कर लिए, अगर उसके बाद गुंजाइश बचती है म्यूचुअल फंड में अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, टैक्स सेवर फंड में आपको डालना है डाल सकते हो, कोई दूसरे ऑप्शन अगर आपको देखने हैं तो अभी तक के जितने भी पॉइंट्स थे उसको ध्यान में रखते हुए आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा सारे पॉसिबल रिबेट्स जो हो सकते हैं, छूट मिल सकते हैं, वो जरूर देखिए। और बैलेंस शीट बनाना मत भूलिएगा, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति होगा, उसका बैलेंस शीट जरूर बनाइए। भले रफ बनाइए लेकिन उसको रखिए फाइल में, क्योंकि फ्यूचर में ये कहां से आया वो कहां से आया जब हम लोग देखने जाते हैं ना, उस समय ये बैलेंस शीट हम लोग को बहुत हेल्प करता है। 31 मार्च हर साल खत्म होता है, आप बैलेंस शीट जरूर बनाइए। अगर आप ये कहते हो कि मैं सैलरीड वाला हूं तो बैलेंस शीट क्यों बनाऊं, बिल्कुल सही है। सैलरीड वाले हो तो क्या हो गया, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो हर साल बढ़ रही की कम हो रही, लोन आपके बढ़ रहे की कम हो रहे हैं, आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये भी प्लानिंग का विषय, इसीलिए बैलेंस शीट जरूर बनाइएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्लानिंग करिए। आपको कुछ हेल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।